हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Android वर्जन 10 के एक और अपडेट के बारे में, जो कि आ चुकी है हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए। तो दोस्तों, Android की ये अपडेट हमें 2 दिसंबर के दिन देखने को मिली थी और आज हो चुकी है 5 दिसंबर। तो यानी कि ये वीडियो आपको 3 दिनों के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो को शूट नहीं किया। तो आज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बेटर फील हो रहा था, तो क्यों ना सोचा मैंने यहाँ पे एक वीडियो को शूट कर लिया जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Android की इस अपडेट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी पोको एफ1 से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन। तो हमने टैप किया है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है सबसे नीचे अबाउट फ़ोन, इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, जिस पे करते हैं टैप। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी डिवाइस Xiaomi Poco F1 में यहाँ पे रोम यूज़ कर रहा हूँ Android की, जिसका वर्जन हमें देखने को मिल जाता है 10.0, जो कि बीटा फेज में चल रहा है। और Android 10 हमें एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड देखने को मिल जाती है। तो इस रोम के अंदर हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 1 नवंबर 2023 का। अगर हम बात करते हैं रोम में यूज़ हो रहा है कर्नल की, तो इस रोम में हमें कर्नल मिल जाता है पर्फ का, जो कि KSU के ऊपर भी बेस देखने को मिल जाता है। साथ में लाइनक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.337। बिल्ड की डेट मिल जाती है 2 दिसंबर 2023। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो दोस्तों, पिछली जो Android की मैंने आपको अपडेट का रिव्यू दिया था, उसके बाद यहाँ पे शायद 2 अपडेट देखने को मिल चुकी हैं, जो कि एक अपडेट मिली थी 1 दिसंबर को, उसके बाद मिली थी एक 2 दिसंबर को। तो इन दोनों अपडेट्स में जो भी चेंजेस हुए थे, मैंने उनको अपने नोट्स में कर लिया है कॉपी। तो चलिए चलते हैं नोट्स में और देखते हैं Android में होने वाले चेंजेस को। तो हमने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चेंज लॉग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज लॉग जो देखने को मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड किया गया है स्टेटस बार रोमिंग इंडिकेटर को। तो आपको पता होगा Android के अंदर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन जो है वो देखने को मिल जाती हैं, और वो कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं आपको Android सेटिंग्स के अंदर। Android सेटिंग्स के अंदर आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टेटस बार का, जिसके अंदर आपको स्टेटस बार से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो इसी में आपको मिल जाता है स्टेटस बार आइकन। इस आइकन्स के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। इसी लिस्ट में आपको एक ऑप्शन या फिर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रोमिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे एक रोमिंग इंडिकेटर का टॉगल्स को ऐड कर दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे रोमिंग वगैरह में होंगे और इस आपने इस टॉगल को किया होगा इनेबल, तो आपकी स्टेटस बार में रोमिंग का यहाँ पे जो भी आइकन है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड किया गया है आइसलैंड नोटिफिकेशन को। साथ ही में कुछ इंप्रूवमेंट और फिक्सेस किए गए थे इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ Android सेटिंग्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं, तो इस लिस्ट में आपको क्विक सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन, इसी लिस्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन का, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो हेडसअप से नीचे आप देख पा रहे होंगे, आपको आइसलैंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर करते हैं हम टैप। टैप करने के बाद सिंपल से यहाँ पे एक टॉगल देखने को मिल जाता है, जिसको आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही में इसके बारे में कुछ चीज़ों को लिखा हुआ है, जैसे कि आइसलैंड नोटिफिकेशन फीचर जो है वो इंस्पायर्ड है iOS के डायनामिक आइसलैंड से, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है एंड्रॉइड्स के हेडसअप को। तो यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल करते हैं, तो iOS के डायनामिक आइसलैंड से मिलता जुलता आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में कुछ फीचर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है, अगर आपको कोई कॉल वगैरह आती है, तो आप उस पर टैप करके डायरेक्ट उस कॉल को आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर उस कॉल का जो हेडसअप आपको देखने को मिलता है आइसलैंड नोटिफिकेशन वाला, अगर आप उस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो जो कॉल है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। साथ ही में उस नोटिफिकेशन पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो वो जो है एक्सपैंड नोटिफिकेशन प्रीव्यू में ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने इवोल्यूशन वीडियो के अंदर आपको बताया भी हुआ है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट कर लेना। इसी के बाद अगर हम देखते हैं नोट्स में अगले चेंजेस को, तो अगला चेंजेस हमें मिल जाता है ऐड किया गया है क्विक टैप को। तो आपको पता होगा कि सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जेस्चर के अंदर आप यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देख पा रहे होंगे क्विक टैप टू स्टार्ट एक्शन, यानी कि यहाँ पे क्विक टैप में कुछ एक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मिलता है टॉगल, जिसकी मदद से आप यहाँ पे क्विक टैप को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं या फिर
कुछ पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस एक्शन से आप क्या होता है। तो जैसे कि आप जो पहला ही एक्शन देखने को मिल जाता है, टेक स्क्रीनशॉट, तो इसके लिए आप यहाँ पे एनिमेशन भी शो कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ोन की बैक पे फिंगर से करते हैं 2 बार थोड़ा सा तेज़ी से टैप, तो ये जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला जो है वो इसको इनेबल किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब पीछे करता हूँ डबल टैप, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट है वो काफ़ी अच्छे से ले रहा है। तो यहाँ पे क्विक टैप जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है। वापिस आ जाते हैं नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है क्यूएस से रिलेटेड। यहाँ पे 2 चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे ऐड किया गया है डुअल टोन क्यूएस बैकग्राउंड को, साथ ही में ऐड कर दिया गया है डेटा यूसेज वाला जो फुटर। मैं आपको शो कर देता हूँ। वापस हम करते हैं टैप सीआरडॉइड सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे सीआरडॉइड सेटिंग्स, जिसके अंदर आपको मिलता है दूसरा ऑप्शन क्विक सेटिंग्स का। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे एक टॉगल मिलता है डुअल टोन थीम्स का। पहले तो मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। तो अगर आप डिसेबल करने के बाद नॉर्मली आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको क्यूएस जो है देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सिंगल ही कलर देखने को मिल जाता है, मतलब जो कि डार्क थीम का ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इनेबल कर देता हूँ डुअल टोन थीम को, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टाइल्स वाला एरिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वाला एरिया है वो थोड़ा सा लाइट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा शेड में फ़र्क है। ऊपर का जो शेड होता है वो डार्क होता है, बॉटम वाला जो शेड होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। तो इस चीज़ को अपने डिवाइस में अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। हो सकता है आपको कैमरे में थोड़ा सा ये अच्छे से ना शो कर रहा हो। इसी लिस्ट में आपको यहाँ पे बॉटम में मिल जाता है डेटा यूसेज का एक टॉगल जो कि फूटर में शो करता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। जब हम क्यूएस को कर देते हैं कुछ इस तरीके से ओपन, तो आपको फूटर में जो भी मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई का जो डेटा कंज्यूम होता है वो आपको यहाँ पे शो कर जाता है। तो ये दोनों फीचर यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं नोट्स में और देख लेते हैं अगली चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है सो टोस्ट वैन क्लियरिंग ऑल एप्स। साथ ही में 2 फीचर हैं डिस्प्ले से रिलेटेड जो कि मूव कर दिए गए हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डेम फीचर को मूव कर दिया गया है डिस्प्ले में, और ब्लर टॉगल को भी मूव कर दिया है डिस्प्ले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोस्ट वाले फीचर के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम काफ़ी सारी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद अगर हमें इन्हें करना होता है क्लियर, जो कि आपको पता होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिसेंट ओपन करते हैं। रिसेंट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बॉटम में कुछ एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहले ये वाला ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल का। तो जैसे ही हम एप्लीकेशंस को करते हैं क्लियर, तो यहाँ पे एक टोस्ट शो होता है जैसे लिखा हुआ योर सिस्टम इज़ नाउ ऑप्टिमल कंडीशन। तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है। अगला ऑप्शन मिल जाता था हमें डिस्प्ले से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको पता होगा सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है डिस्प्ले, जिस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का एक टॉगल देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमें क्विक सेटिंग्स के अंदर टाइल्स मिलती थी एक्स्ट्रा डिम की। साथ ही में डिस्प्ले में अगर थोड़ा सा करते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलाउ विंडोज लेवल ब्लर का भी एक टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे जो हमें मिलती है स्क्रीन टाइम आउट के अंदर आपको स्क्रीन अटेंशन का भी एक टॉगल देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप इसको करते हैं इनेबल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट योर स्क्रीन फ्रॉम टर्निंग ऑफ इफ़ यू आर लुकिंग एट इट। तो अगर आप अपने डिवाइस की ओर देख रहे हैं तो जो आपकी डिवाइस है वो यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि आप यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं। अगर आप अपने डिवाइस की ओर देख रहे हैं तो जो डिस्प्ले है वो टर्न ऑफ नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर जो है देखने को मिल जाता है और सीआरडॉइड के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। वापिस आ जाते हैं नोट्स में और देखते हैं कुछ अगले चेंजेस को। तो यहाँ पे अगला चेंजेस यहाँ पे मिल जाता है अलाउ यूजिंग 4G इन आइकन इंस्टीड ऑफ LTE। साथ ही में नोटिफिकेशन शेड में ब्लर जो है वो क्रॉस फेडिंग हो रहा है और रिमूव कर दिया गया है रेटिकर को। तो सीआरडॉइड सेटिंग्स के अंदर जो स्टेटस बार की हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाती थी, इसी में आपको यहाँ पे एक टॉगल मिल जाता है 4G आइकन का, जो कि LTE आइकन को रिप्लेस कर देता है। तो अगर यहाँ पे आप LTE आइकन शो कर रहा है तो आप 4G आइकन को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। साथ ही में जब आप क्यूएस को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉस फेड वाला एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और सीआरडॉट सेटिंग्स के अंदर आपको जो मिल जाती है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको पहले रीटिकर का एक ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसे यहाँ पे अब रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीआरडॉइड्स के इस चेंज लॉग में देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ कुछ फिक्सेस को भी यहाँ पे किया गया है, जैसे कि ओमनी जॉज का एक विजिट देखने को मिलता था। विजिट के अंदर आपको मिल जाता है ओमनी जॉज, जो कि यहाँ पे वेदर रिलेटेड एक विजिट देखने को मिल जाता है। तो इसके
उसके अंदर थीमिंग से रिलेटेड कुछ इश्यू था, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। साथ ही में फेस अनलॉक के अंदर भी एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन था, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। जो गूगल का कीबोर्ड मिलता है जी बोर्ड, उसे यूज़ करते वक्त या फिर उसकी वजह से सिस्टम यूआई के अंदर एक क्रैश होता था, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया है। साथ ही में परफॉर्मेंस के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो इसके अंदर में वही डिजिटल कैमरा वाला फेस अनलॉक देखने को मिलता है, यानी कि आईआर वाला जो है फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो सिस्टम जो भी सेटिंग्स के अंदर में से प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके अंदर आपको मिल जाता है फेस अनलॉक, जिस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मोर एग्री वगैरह कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कैमरा है वही ओपन हुआ हुआ है, कोई भी आईआर वाला फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। अगर आप फेस अनलॉक को यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप अपना फेस डेटा को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी एक डिवाइस को करना होगा एक बार से रिस्टार्ट, उसके बाद ही फेस अनलॉक यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती थी CRWAT की इस अपडेट में। बाकी रोम जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई ऐसा मेजर इश्यूज़ तो देखने को नहीं मिला है। बाकी ऐप ओपनिंग और ऐप जो क्लोज़ होते हैं उसके एनिमेशन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई लैग या जिटर भी यहाँ पे फेस नहीं हुआ है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स मैंने नोट की है इस रोम में, या फिर जो भी और एंड्रॉयड 14 की बिल्ड देखने को मिलती हैं, तो वो इश्यू क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो CRWAT की अगर हम रोम की बात करें, यहाँ पे मिल जाता है हमें साउंड्स के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं इन कॉल वाइब्रेशंस के ऑप्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप इनको इनेबल करते हैं, तो अगर आप अपनी कॉल को पिक करते हैं या फिर डिस्कनेक्ट करते हैं या फिर कॉल वेटिंग में जाती है, तो वाइब्रेशन से आपको पता चल जाता है कि कॉल जो है पिक हो गई है या फिर डिस्कनेक्ट हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के करते हैं इसको अप्लाई, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। और भी मैंने उस दूसरी रूम में भी ट्राई किया, उनमें भी वर्क नहीं करता है। बट आप डायलर से इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो डायलर से ये चीज़ जो है वर्क करती है। तो एक छोटा सा इश्यू देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने पिछली बिल्ड में भी आपको CRWAT की बताया था, यहाँ पे जो नेटिव वीडियो कॉल है यहाँ पे अच्छे से वर्क करती है CRWAT के अंदर। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिला है। और जो RIL वाला इश्यूज था वो भी कम्प्लीटली जो है फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों यही मिल जाता है आपको CRWAT की इस अपडेट में। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।